हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं मनु सर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ट्रायंगल्स के एनसीईआरटी हम लोग खत्म कर चुके थे। एक क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों से बोला था, एक नाजिमा इज फ्लाइंग, वो एक जाल फेंकने वाला था, वो आप लोगों को करना था। अगर नहीं हो पाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं करा दूंगा, ठीक है। बाकी बच्चों कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा, और कोई दिक्कत या डाउट लगे तो बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा हमारा बच्चों। टू पोल्स ऑफ हाइट पी एंड क्यू मीटर, दो पोल्स हैं, सही है। दोनों की हाइट क्या दे रखी है, एक की है पी और एक की है क्यू मीटर। आर स्टैंडिंग वर्टिकली, पहली बात तो जब भी पोल रखा जाता है ग्राउंड पर तो हमेशा वर्टिकली मान के चलेंगे आप लोग, स्टैंड वर्टिकली ऑन लेवल ऑफ प्ले ग्राउंड ए मीटर अपार्ट, जो कि दोनों पोल्स के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, ए मीटर है। Prove that the height of the point of intersection of these two lines joining the top of each pole to the foot of opposite pole, यानी कि पहले वाले के टॉप से दूसरे वाले के फुट को जोड़ो और दूसरे वाले के टॉप से पहले वाले के फुट को जोड़ो, तो जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ अपोजिट पोल इज गिवन बाय, तो उसकी जो हाइट होगी बच्चों वो कितनी होगी, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू मीटर, ये होगी उसकी हाइट। ये आपको क्या करना है, प्रूफ। तो एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं बच्चों हम लोग अच्छा वाला, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर, ये है P, ये मान लेते हैं Q, और यहां से बच्चों इसको जोड़ा गया, इसके टॉप से इसके बॉटम को दिखाया रहा है और इसके टॉप से इसके बॉटम को दिखाया रहा है। तो यहाँ पर जो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से, जो यहाँ पर ये जो हाइट है वो आपको प्रूव करनी है, वो कितनी आएगी, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। तो पहली चीज देखो बच्चों ना, ये क्या होगा 90 डिग्री वर्टिकली है, ये भी क्या होगा 90 डिग्री, जहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी, और इसको दे देता हूँ डी, और इसको ई, और इसको दे दिया मैंने बच्चों एफ, ये सबको मैंने नाम दे दिया, ठीक है। इसकी हाइट, इस पोल की हाइट कितनी दे रखी है आपको, पी, इस पोल की हाइट क्या दे रखी है आपको, क्यू, और ये कितनी दूरी है इनके बीच में, इनकी दूरी है ए मीटर अपार्ट है इनके बीच की। आपको प्रूव करना कि ये जो हाइट होगी ये पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू निकलेगी बच्चों, ये आपको प्रूव करना है। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बेसिस पे इस जैसे बनने वाले मैं दो क्वेश्चन और कराऊंगा, तो आप लोग एक तरीके से परफेक्ट हो जाओगे इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। चलिए अब करने का प्रोसीजर क्या रहेगा बच्चों, हमारा करने का प्रोसीजर देख लो, जरा सिंपल सा प्रोसीजर है हमारा। हम लोग यहाँ पे बच्चों सिमिलरिटी यूज करेंगे और वो वाला कंसेप्ट लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो करना कैसे आप लोगों को, हम लोग बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे छोटा वाला, एक ट्रायंगल लिया सी बी ई, और एक ट्रायंगल लिया सी ए डी, ये दो ट्रायंगल लेके चलेंगे और दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो ना, जब मैं ट्रायंगल लूंगा यहाँ पर तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, और दोनों के अंदर ये वाला जो एंगल होगा बच्चों, ये वाला एंगल जब दोनों को लेके चलूंगा तो दोनों में कॉमन होगा, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों के दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल, तो इसकी एच और इसकी साइड पी, और इसका साइड ये रही, और इसकी टोटल साइड क्या होगी, ये प्रोपोर्शन होगी। अब बच्चों मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे क्या किया सॉल्यूशन में, लेट, मैंने ए बी मान लिया बच्चों कितना, लेट ए बी या बी सी कुछ भी मान लो, लेट ए बी बराबर मान लिया बच्चों मैंने एक्स, कितना मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। तो अगर ये डिस्टेंस बच्चों मैं अपनी तरफ से एक्स मानता हूँ, आप ये देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना है ए, तो ये डिस्टेंस एक्स है, तो बचा हुआ कितना होगा बच्चों, ए माइनस एक्स, यही होगा, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। मैंने ये डिस्टेंस कितना मान लिया एक्स, तो बचा हुआ कितना होगा ए माइनस एक्स। अब देखो ये कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग करते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया बच्चों, सॉल्यूशन में देखिए आप लोग, मैंने लिया इन ट्राइंगल सी बी ई एंड ट्राइंगल सी ए डी, ठीक है, और यहाँ लिखा सी बी ई का एंगल बी और इसका एंगल ए, ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों, ईच 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में लिखी यहाँ पर कि इसका एंगल सी बी सी ई, और इसका एंगल बी कौन सा है आपका, दैट इज ए सी डी, है ना, हाँ,
ये कॉमन है, दोनों के अंदर एंगल, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल CBE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAD। ठीक है, और बगल से कौन सा क्राइटेरिया हो गया बच्चों, एंगल एंगल क्राइटेरिया हो गया ना। जब ये सिमिलर हो गए तो पर्टिकुलर इनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल बाय CPST। तो CPST के थ्रू अगर मैं साइड लेता हूँ बच्चों CB, ये साइड लूंगा तो मुझे यहाँ साइड क्या लेनी पड़ेगी, CA। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए B। अगर मैं B लेता हूँ तो मुझे यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, AD। और ये कंडीशन मैंने लिखी CPST। बाकी तीसरी साइड को मैंने लिया नहीं क्योंकि उसके लेने का कोई मतलब बनता नहीं था यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे CB की बच्चों वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, A-x। CA की आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, CA, ये पूरा डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, A। BE की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, H, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, P। तो इसको बच्चों मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया, फर्स्ट। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे मैंने जैसे मान लो बच्चों, मैंने यहाँ पर ये छोटा वाला और बड़े वाले को मैंने क्या किया था, सिमिलर प्रूफ किया। ठीक है, सेम सिमिलरली, अब मैं वही कंडीशन लगा रहा, सिमिलरली बच्चों ये वाला जो छोटा वाला है और इसका बड़ा वाला, ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो मैंने यहाँ कंडीशन क्या लिख दी, सिमिलरली ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACF। बोलो होगा कि नहीं होगा, इसके अंदर भी एंगल 90 डिग्री है, यहाँ भी एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल दोनों के अंदर कॉमन है, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब ये ट्राइंगल सिमिलर हुए बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। आपको पता है कि जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझना बच्चों एक एक चीज को, क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल चुटकी में करा दूंगा ऐसे ही, समझ रहे हो। अगला कंडीशन में क्या है, जैसे ही ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए तो आपको पता है उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। अब यहाँ से अगर मैं साइड A भी लेता हूँ तो मुझे यहाँ से साइड कौन सी लेनी पड़ेगी, AC। और यहाँ देखो आपको क्या चाहिए, BE। अगर इसकी साइड BE लेता हूँ तो मुझे यहाँ साइड लेनी पड़ेगी CF। ठीक है, और ये कंडीशन कौन सी लगेगी, CPST। अब AB जो आपको डिस्टेंस दे रखा है, आप AB वाला डिस्टेंस देखो कितना दिया है आपको, X। AC वाला डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया आपको, A। B डिस्टेंस H, और ये CF कितना दिया गया आपको, Q। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हम लोगों को करना कैसे है, आप लोगों को बस अपना एक माइंड सेटअप करना है कि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो एक छोटा ट्रायंगल लो, इस तरफ का बड़ा वाला, ये सिमिलर प्रूव करो, उनकी साइड को प्रोपोर्शनल करो, फिर सेम एज इट इज ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला लेके चलो, दोनों की साइड क्या करो, प्रोपोर्शनल करो। अब मुझे कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पर ये दो इक्वेशन बन गई। अगला स्टेप जो मेरा होगा वो क्या होगा, मेरा अगला स्टेप, मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा क्योंकि मुझे चाहिए H। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो H अपॉन P, ये ऐसे कर लूँ नहीं तो कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। तो चलो यहाँ पे दे रखा बच्चों A माइनस एक्स अपॉन A, यहाँ दे रखा बच्चों x अपॉन A बराबर H अपॉन P प्लस का H अपॉन Q। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, A ऊपर आ जाएगा A माइनस एक्स प्लस एक्स। यहाँ पर देखोगे आप एलसीएम लोगे बच्चों तो HQ प्लस HP अपॉन नीचे क्या हो जाएगा PQ। यहाँ पे आप देखोगे ये इससे कैंसिल आउट, A अपॉन A, यहाँ से दोनों में H और H कॉमन है, अंदर आ जाएगा बच्चों P प्लस Q अपॉन क्या हो गया PQ। इससे बच्चों ये कट गया, कितना बचेगा 1। ये PQ ऊपर गया तो PQ ऊपर गया और ये P प्लस Q नीचे आ जाएगा, या ऐसे लिख लो H इंटू P प्लस Q, ये वाला स्टेप आएगा। एंड लास्ट स्टेप क्या करते हैं बच्चों हम लोग, PQ यहाँ कर देता हूँ लास्ट स्टेप, उसके बाद जगह नहीं है वहाँ पर, तो PQ बराबर H इंटू P प्लस Q। इस P प्लस Q को नीचे लेके आओगे तो PQ अपॉन क्या हो गया P प्लस Q दैट इज इक्वल टू H। और यही चीज आपको क्या करनी थी बच्चों, प्रूव करनी थी। और यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए वीडियो पे इसलिए डाला है ताकि आप आराम से समझ सको, देख सको तरीके से। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, नोट कर लो बच्चों फटाफट। ठीक है,
इस पोल की हाइट P, इस पोल की हाइट Q, इन इसके टॉप से इसके बॉटम को दिखाया जा रहा है, इसके टॉप से इसके बॉटम को, जहां ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं उसकी हाइट आपको बतानी थी, जो कि प्रूव करना था PQ अपॉन क्या आएगी P प्लस Q। मैंने सिर्फ अपनी तरफ से एक डिस्टेंस मान लिया, ये रहा x, तो बचा हुआ कितना था, टोटल था a, ये x हो गया तो बचा हुआ a माइनस x। एक ट्राइंगल ये वाला लिया और बड़ा वाला, इनको सिमिलर किया, एक बार ये ट्राइंगल और बड़ा वाला लिया, इन दोनों को सिमिलर प्रूव किया और वहां से मुझे ये रिजल्ट मिल गया। ठीक है, अब देखो इसी कंडीशन पे बेस्ड मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ कैसा है। ठीक है, आपको क्या क्या दिया गया था वो देखना है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ जिससे आप लोग नोट कर सकें। ये फिगर दे रखा है बच्चों आप लोगों को, ठीक है, ये बिल्कुल डिट्टो मैंने क्या जानबूझ के वो पहले से ही नेमिंग वो वाली लेके चला इस क्वेश्चन के लिए, पुराने वाले के लिए, जिससे आप लोगों को बिल्कुल अलग सा महसूस ना हो। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, आपको DA की वैल्यू दे रखी है x, आपको B की वैल्यू दे रखी है z, आपको CF की वैल्यू दे रखी है y, और बोला गया है कि DA एंड EB एंड FC आर परपेंडिकुलर ऑन AC। ये तीनों की तीनों जो साइडें हैं ये परपेंडिकुलर है AC पर। AB का डिस्टेंस A दे रखा है, BC का डिस्टेंस आपको B दे रखा है, और आप लोगों से बोला जा रहा है कि प्रूव करके बताइए। प्रूव क्या करना है आप लोगों को बच्चों कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/z, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अगर आप एक चीज देखो ना, ये बीच वाली हाइट ही तो है, ये h बराबर क्या था PQ अपॉन P प्लस Q, तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो y प्लस x ऊपर आएगा, नीचे xy अपॉन 1/z, इसको उल्टा कर दोगे तो z की वैल्यू वही आएगी xy अपॉन x प्लस y, यही आपको प्रूव करना था। तो देखो मैंने बिल्कुल वही करूंगा, सिंपल सा ट्राइंगल दे रखा है CBE, ट्राइंगल CAD दोनों सिमिलर प्रूव कर दिए, तो यहाँ से इनकी साइड प्रोपोर्शन होगी। अब बस साइड की नेमिंग चेंज हुई है और कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जो सब कुछ बिल्कुल पूरा का पूरा कार्यक्रम वही रहेगा, बस चेंज कहाँ आएगा वो देख लो बस। तो CB डिस्टेंस कितना दे रखा था हम लोगों को BCA। अब आप एक चीज देखो, CA जो होगा वो कितना हो जाएगा B प्लस A, और यहाँ पे B दैट इज Z, ED आपको कितना दे रखा है X। ये इक्वेशन कौन सी होगी, फर्स्ट। सिमिलरली ये ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल लेके चलोगे, देख रहे हो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, पेपर में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी बच्चों वही सब कुछ चीज चलेंगी, बस अब जो साइड का नाम चेंज हो गया है उसके अकॉर्डिंग। AB कितना है आपको AC ये मिलके बना हुआ है किससे, A प्लस B से, और यहाँ पर B की वैल्यू Z है, इसकी वैल्यू Y है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ऐड किया था, इस क्वेश्चन के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब ऐड करने के बाद का प्रोसीजर क्या होगा वो देखो आप लोग। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे बच्चों ऐड किया दोनों इक्वेशन को, तो B अपॉन B प्लस A और यहाँ पर A अपॉन A प्लस B इज इक्वल्स टू Z अपॉन X प्लस Z अपॉन Y। दोनों का एलसीएम देखो बच्चों, दोनों का एलसीएम चाहे B प्लस A प्लस B बात एक ही है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऊपर B आ जाएगा, नीचे आ जाएगा A, और अगर यहाँ से बच्चों में Z कॉमन निकालना तो ये हो जाएगा 1/x प्लस का 1/y। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कितना बचेगा 1, इसको नीचे लेके आ जाऊँ तो 1/z इज इक्वल्स टू 1/x प्लस का 1/y, और यही कंडीशन क्या हो गई आपकी, प्रूफ। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ये प्रूव करने के लिए बोला गया था। देख रहे हो कि वो वाले क्वेश्चन पे ही सारी कंडीशन बेस्ड है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिवाय ये साइड का जो लेंथ दे रखी थी वो अलग अलग दे रखी थी। सारा प्रोसीजर सेम है, बिल्कुल डिट्टो वही छाप देना, दोनों को ऐड कर देना, आपका आंसर क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो CBSE बोर्ड में एक बार ये क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से पूछा गया, आप इसको नोट कर लो। चलो आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा चलिए, अच्छा बच्चों ये हटा देना, ये वाली चीजें नहीं आएंगी इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ये वाली चीजें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये वाली चीजें। और अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ठीक है, हटाऊँ इसको।
आप देखना है ना क्वेश्चन क्या पूछा गया था अगला वाला, ये दे रखा था आपको 6, ठीक है, और ये दे रखा था, हटा ही दो लो पूरा, ठीक है, नए सिरे से चालू करें इसको। डायग्राम ऐसे बना हुआ है सब कुछ, ठीक है, मैं नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर से ये सब कुछ हटानी पड़ेंगी। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, ए, ठीक है। आपको ये डिस्टेंस दे रखा था 6, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 4, और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है x, और यहाँ पर ये डिस्टेंस आपको दे रखा है y, और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 10, ठीक है, ये आपको y। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आप एक चीज देखो, अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए थे, ये बीच वाली जो हाइट होती है हम लोगों ने अभी कैसे निकाला, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय इन दोनों का सम। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो x की वैल्यू जो होगी वो होगी 10 इंटू 6 अपॉन p इंटू क्यू, वही वाली कंडीशन लगाइए, p इंटू क्यू अपॉन p प्लस क्यू। तो 10 प्लस 6 तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 16, आप काटोगे इसको 4 15 जा और 4 4 जा, तो आपकी x की वैल्यू तो होगी बच्चों 15 अपॉन 4। तो यहाँ से काम बन गया, आपने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। अब देखो बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन है, उसी तरीके से कार्यक्रम चलेगा, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको, ठीक है हो जाएगा। अभी जैसे वही लेट इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों ए बी बराबर ए एंड बी सी बराबर बी, इसको मैंने मान लिया ए डिस्टेंस, इसको मैंने क्या मान लिया बी, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। अब मैं प्रूव कर रहा हूँ, अब देखो ना कैसे प्रूव हो रहा है। वही ये ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे, सिमिलर प्रूफ किया। अब थोड़ा सा चीज चेंज होगी, चेंज कैसे होंगी वो रहा मैं, चीज चेंज कैसे होंगी, ठीक है, थोड़ी सी चीजों में चेंज आएगा बस हल्का सा, क्योंकि इस बार बाकी जो बची हुई साइड थी जो हम लोग लेके नहीं चल रहे थे वो भी दी गई है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सी बी अपॉन सी ए ये साइड होगी, बी अपॉन ए डी, और अगर आप सी ई ले लेते बच्चों तो यहाँ से क्या आ जाता आपका पूरा का पूरा सी डी आ जाता, और कंडीशन क्या आती सी पी एस टी। अब सी बी आपको कितना दे रखा है, दैट इज बी, ये कितना दे रखा है ए प्लस बी, और ये बी आपको कितना दे रखा है एक्स, ए डी आपको कितना दे रखा है 6, और सीई की वैल्यू दे रखी है बच्चों y, और सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, सी डी जो होगा वो मिलके बनेगा y प्लस 4। इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बस ये चीजें थी, बाकी इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जब मैं ये छोटे छोटे ट्रायंगल लूंगा, ये वाला छोटा वाला, ये बड़ा वाला, ये साइड को लेके नहीं चलूंगा क्योंकि इनकी कोई वैल्यू दे नहीं रखी मुझे। तो यहाँ पर ए बी आएगा, ए बी बराबर ए सी बराबर आ जाएगा ए प्लस बी, बी बराबर एक्स, और ये कितना है 10। इस पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल मैं बच्चों ये वाली कंडीशन लेके चलूंगा, इन कंडीशनों को दोनों को ऐड करूंगा, तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। जब फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड करूंगा तो यहां से देख लो आप a अपॉन ए प्लस बी, और यहां पर b अपॉन ए प्लस बी, इसका x अपॉन 10, इसका x अपॉन 6, ये दोनों ऐड हो गए। अभी ये वाली साइड को लेकर नहीं चल रहा हूँ बच्चों में, ठीक है। आप इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा a प्लस बी, ऊपर भी आ जाएगा a प्लस बी, इसको x ऐसे ले लो 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 6, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। इस x को नीचे ले आओ 1 अपॉन x, इसका एलसीएम लोगे तो 10 प्लस 6 अपॉन 10 प्लस 6 दैट इज 10 इंटू 6 60। देन यहाँ से 1 अपॉन x बराबर हो गया 16 अपॉन कितना 60, काटोगे 4 4 जा 4 15 जा, सही है। इसको रेसिप्रोकल कर दोगे आप यहाँ पर तो x उल्टा कर दो तो ये 15 अपॉन क्या हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15/4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो बच्चों किसकी वैल्यू निकल आई x की, यहाँ तो कोई डाउट किसी को कुछ नहीं करना। अब इसके बाद का लास्ट स्टेप क्या है, पुट x बराबर 15/4 इन इक्वेशन नंबर 1। आपको y की वैल्यू चाहिए थी ना, इन दोनों को इक्वल कर दो, x अपॉन 6 बराबर y अपॉन y प्लस 4, x की जगह रखो 15/4, y अपॉन y प्लस 4, काटो इसको 3 5 जा 3 2 जा, तो यहाँ से अब मुझे इसको हटाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को, काटापीटी कर लोगे सॉल्व। तो देखो एक ही
क्वेश्चन को कितने तरीकों से पूछा गया है और सब में वही कंसेप्ट लग रहा है, आपको वही ट्रायंगल लेके चलना है। तो एक क्वेश्चन तरीके से जबरदस्त तरीके से तैयार कर लो, बाकी सबको वही कंडीशन है। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का मल्टीप्लाई किससे होगा, y प्लस 4 से, और 2 4 जा 8, 8 इंटू वाई, ये हो जाएगा 5y प्लस का 20 बराबर का 8y। इसको उधर ले जाओ तो 20 बराबर हो गया 8 में से 5 जाएंगे बच्चों 3y, 3 को नीचे ले आओ तो 20/3 बराबर क्या हो गया y। बच्चों ये आंसर आएगा आपका y का। और x से भी कितनी आ गई थी, 15/6, 15/6 थी, 15/4, x बराबर आ गया 15/4, y वैल्यू आ गई 20/3। और यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट पे हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन क्या कर दिए, निपटा दिए। ठीक है, हटाओ उसको। ठीक है, आप इसको नोट कर लें फटाफट। और एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ आपको, और उस पर बीएसपी एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने क्वेश्चन बच्चों सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, लिख देते हैं फटाफट। P and Q are midpoint of side AC and BC respectively of right triangle ABC। एंगल C बराबर 90 डिग्री दे रखा है आपको। एंड नाउ प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है आप लोगों से, पहला पार्ट दे रखा है आपको 4 टाइम्स AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बराबर 5AB स्क्वायर। ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको ये करा दूँ फटाफट। चलिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्राइंगल ABC, एंगल C 90 डिग्री है। ये A, ये B, सॉरी ये B होगा बच्चों, और ये क्या होगा हमारा C। अब देखो इस पर भी एक क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी देखो चुटकी में हो जाएगा, बस सारा कंसेप्ट यही वाला यूज होगा वहां पे भी। ठीक है, यहाँ बोला है कि P और Q मिड पॉइंट है साइड AC के। AC का मिड पॉइंट क्या है P, और यहाँ का मिड पॉइंट क्या है Q। तो ये मिड पॉइंट दे रखे हैं, आपको प्रूव करना है कि 4 टाइम्स AQ स्क्वायर। तो AQ बच्चों जोड़ना पड़ेगा मुझे, तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे BP को जोड़ना पड़ेगा, ये भी कंस्ट्रक्शन होगा इसके अंदर। और ये है 4 टाइम्स AQ स्क्वायर BP स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो आप ये देखो, ये एंगल कितना दे रखा है आपको, 90 डिग्री। अब इसके अंदर 90 डिग्री पे ये 4 ट्रायंगल बन गया बच्चों, इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल तो बन गया ACQ, एक ट्रायंगल बन गया PCB। ठीक है, एक ट्रायंगल तो बड़ा वाला है, और अगर इनको भी ज्वाइन कर दे 4 ट्रायंगल बन जाते। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसा है, उसमें इसको भी ज्वाइन किया गया है। कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पर सिंपल सा आप देखो यार, मैं हाल फटाफट प्रूव कराता हूँ। यहाँ पर सिंपल सा सॉल्यूशन आप देखोगे, सिंपल P एंड Q आर मिड पॉइंट। ध्यान से देखना, अगला वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी कंडीशन में बेस्ड है, आपको सारा नाटक यही करना पड़ेगा, लास्ट में पुट करना बस। P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BC। तो बच्चों जब ये मिड पॉइंट होगा तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि AP इज इक्वल्स टू PC बराबर क्या होगा, हाफ ऑफ AC। एंड ऐसे बच्चों यहाँ से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल होगा, CQ इज इक्वल्स टू BQ, और ये दोनों होंगे हाफ होंगे BC के। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे AQ स्क्वायर चाहिए ना, मैं ट्रायंगल बना दिया। लो, इन ट्रायंगल बड़ा आसानी से बच्चों, इन ट्रायंगल ACQ। ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आप देखोगे हाइपोटेन्यूज क्या होगी, 90 डिग्री की सामने वाली साइड। तो AQ स्क्वायर जो होगा वो होगा बच्चों AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड नाउ इन ट्रायंगल, मुझे कौन सा चाहिए, BP। तो BP के लिए मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया, PCB या BCP बोल दो, PCB बोल देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी हम लोगों ने क्या किया, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थोड़ा ब्लू कर देता हूँ जिससे आप लोगों को अलग अलग सा फील हो।
तो इसके अंदर बच्चों ये बीपी जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा पीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, एंड नाउ लास्ट इन ट्रायंगल एसीबी, इसके अंदर भी आप लोग क्या है, एंगल सी 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ए बी स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, मुझे जो प्रूव करना था, मुझे प्रूव करना था यहाँ पर ए क्यू स्क्वायर बी बी स्क्वायर, तो मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ठीक है, नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ से ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, यहाँ वाले ऐड होंगे ए सी स्क्वायर, सी क्यू स्क्वायर और पी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ये चारों ऐड हो गए। ठीक है, अब एक चीज़ देखो यार, यहाँ से ए क्यू स्क्वायर को तो इनको तो छेड़ना ही नहीं है, अगर आप इनको देखोगे तो ए सी स्क्वायर, सी क्यू जो था, अब देखो यहाँ से सी क्यू जो है वो हाफ है ए सी का, तो इसका बेटा हाफ करोगे तो 1/4 हो जाएगा बी सी स्क्वायर। अब पी सी जो था वो हाफ ए सी का था, तो 1/4 ए सी स्क्वायर, और ये क्या हो गया बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई डाउट? डायग्राम हटा दो मिनट के लिए। चलिए हटा देते हैं, बिना हटाए काम हुआ नहीं। ठीक है, एंड नाउ अगला स्टेप क्या होगा यहाँ पर, अगर आप यहाँ से एलसीएम लेते हो तो अगले स्टेप में क्या होगा आपका, ए क्यू स्क्वायर तो अपोजिट साइड में ऐसे चल रहा है, उसको तो कुछ करना ही नहीं है आप लोगों को। आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो बच्चों एलसीएम कितना आएगा 4, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा 4 ए सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा बी सी स्क्वायर, यहाँ ए सी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 4 बी सी स्क्वायर। 4 बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 5 ए सी स्क्वायर, और ये 5 बी सी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 4, और यहाँ क्या चल रहा है ए क्यू स्क्वायर प्लस, इस 4 को बच्चों इधर भेज दो, 4 टाइम्स ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 कॉमन निकाल लो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और आप देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर किसके, ए बी स्क्वायर के, एंड दिस इक्वेशन 4 टाइम्स ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, हेंस क्या हो गया प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन था बच्चों, इस तरीके से हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। तो रिजल्ट क्या आया ये नोट कर लो फटाफट, आप लोग फटाफट जल्दी से। तो रिजल्ट क्या है बच्चों, अब देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको बस ऐसे ही दे रहा हूँ, उसमें सारा नाटक बिल्कुल यही होना है। ठीक है, इसका डायग्राम बना के मैं आपको दिखा देता हूँ जरा एक बार। यहाँ था ए, यहाँ था सी, यहाँ था बी, यहाँ था पी, यहाँ था क्यू। ठीक है, इसको ज्वाइन किया था हम लोगों ने, इसको ज्वाइन किया था, तो यहाँ पर 4 टाइम्स ई क्यू का स्क्वायर और बी पी का स्क्वायर, ठीक है, 5 टाइम्स इस वाली साइड के स्क्वायर के था। ठीक है, बस एक लास्ट है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है बस वो ये रहा बच्चों, इसी कंडीशन बेस्ड है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यानी कि क्यू बराबर कितना दे रखा है आपको 90 डिग्री, आपको दे रखा है पी एल एंड पी एम आर 2 मीडियन, और इफ पी आर बराबर दे रखा है 5 एंड पी एल 3√5/2 लेंथ ऑफ एम आर, ये पूछा है आप लोगों से। तो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन बच्चों वही है, आप यहाँ पे देखो है ना, ये ट्रायंगल दे रखा है आपको, ये P, ये Q, ये R,
और यहाँ पे पॉइंट है पी आर, आपको दे रखी है साइड 5, आपको पी एल दे रखा है, यहाँ पे मीडियन है एल और यहाँ पे मीडियन है एम, और पी एल की वैल्यू दे रखी है आपको 3√5/2, एम आर की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है और आपको पी आर की वैल्यू दे रखी है 5। तो यहाँ देखो पी एल ये मीडियन है, यहाँ भी मीडियन था, सामने वाली साइड को तो इक्वल पार्ट में मिड पॉइंट था, तो मिड पॉइंट है तो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद क्या हो जाएगी मीडियन, तो ये मीडियन का स्क्वायर 4 टाइम्स बराबर होगा पी आर के स्क्वायर के। सारा नाटक बिल्कुल जो पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने किया है बिल्कुल डिट्टो वही होगा। और आपको लास्ट कंडीशन जो आएगी सॉल्व करने के बाद वो क्या आएगी कि 4 टाइम्स पी एल स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर देनी है, पी एल की वैल्यू पुट करोगे तो 3√5/2 का क्या हो गया, और यहाँ पे एम आर का स्क्वायर 5 टाइम्स और ये 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको, 4 3 का स्क्वायर 9, सही है, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 कर दो 45 अपॉन क्या हो गया 4 प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 125। इस 4 पर नीचे ले आओ, या एक काम करते हैं 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45 प्लस 4 एम आर स्क्वायर बराबर हो गया 125। इसको तो ले जाओ तो 4 एम आर स्क्वायर 80, काटोगे इसको 20, एम आर स्क्वायर स्क्वायर डाउन तो रूट आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 5, 4 का रूट कितना होता है 2, तो 2√5। तो बच्चों एम आर की जो वैल्यू होगी वो होगी 2√5। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन पे पूछे गए कैसे कैसे क्वेश्चन थे ये सारे थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।